अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफा फिरोज ज़की और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और वो बात यह है कि हम लोग हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट को रेट करते हैं। हम लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो है वो उनकी वाह-वाह करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, उनके अच्छी इनिंग्स को जो है वो हाईलाइट करते हैं। लेकिन जो ग्रास रूट पे और जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है या जूनियर लेवल होता है, उसके बारे में जो है वो कभी भी बात नहीं करते। और ये वीडियो स्पेशली जो है वो उनके लिए है, क्योंकि मैं आपको एक खबर दूँगा और उस पर फिर फ़ॉलो अप भी दूँगा और फिर उस पर जो है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पर भी थोड़ी-सी जो है वो बात करेंगे। खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अब तक 5 महीने से ज़्यादा का टाइम होने वाला है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक जो डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं, उनको अभी तक सैलरीज़ नहीं दी। यानी कि 5 महीनों की सैलरीज़ डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स को अब तक जो है वो नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? मैंने कोशिश की पीसीबी से जानने की भी, जो सोर्सेज़ हैं उनसे बात करने की, ऑफ़िशियली भी पीसीबी से स्टेटमेंट लेने की मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी जो है उस पे जवाब नहीं आया। बिल्कुल एक खामोशी और एक साइलेंट जो है उनकी जानिब से दिखाया गया। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस इसलिए हुआ क्योंकि अमूमन जो है वो क्रिकेटर्स के साथ बातचीत होती रहती है और उनसे डोमेस्टिक के क्या हालात हैं और कैसी जा रही है क्रिकेट, कैजुअली जो है उनसे बातचीत होती रहती है। लेकिन मुझे स्पेशली एक डोमेस्टिक के खिलाड़ी का कॉन्टैक्ट और उनका जो है वो कॉल आई। उन्होंने कहा कि अरफ़ा भाई, मसला जो है वो हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? तो कहते हैं यार, डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को अब तक 5 महीने हो गए हैं, अगस्त से शुरू हुई है, अभी तक हमें जो है वो सैलरीज़ नहीं दी गई। मैंने कहा यार, ये तो बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी भी हो गई है, 50 ओवर्स का पाकिस्तान कप भी हो गया है, नेशनल टी20 कप भी हो गया है, लेकिन अब तक जो है वो आपको नहीं दिए। बल्कि अब तो प्रेसिडेंशियल कप जो है वो चल रहा है, वो तो डिपार्टमेंट्स का है। तो आप लोगों को अभी तक जो है वो रीजन्स के जो आप लोगों ने खेला है, रिप्रेज़ेंट किया है, आप लोगों को सैलरीज़ ही अभी तक नहीं दी। कहते हैं यार, अभी लास्ट वीक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे तो हमने साइन कर दिए थे, लेकिन अब तक हमें कुछ नहीं पता कि अभी तक सैलरीज़ हमें आई हैं या नहीं आई। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ कि आपको याद होगा वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रही थी इंडिया में, तो एकदम से बवाल उठ गया था कि यार, ये कॉन्ट्रैक्ट्स की जो सैलरीज़ हैं इनको अभी तक नहीं दी गई। यानी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर्स हैं उनकी सैलरीज़ जो है इनको अभी तक रिलीज़ नहीं की गई और पीसीबी से फिर बंदा उठ के गया इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर गया, साइन उनसे करवाए और फिर जो है वो वापस लेकर मंगवाया और फिर उसके बाद जो है वो इनकी सैलरीज़ रिलीज़ की गई थी और ड्यूरिंग वर्ल्ड कप पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सैलरीज़ जो है वो दी गई थी। और एक तरह से देखें कि कितना डिस्क्रिमिनेशन है डोमेस्टिक के खिलाड़ियों का और फिर जो इंटरनेशनल के क्रिकेटर्स हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड जो क्रिकेटर्स हैं, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स की जो सैलरीज़ है ना, वो लाखों में है इस टाइम। आपको बताऊँ, बाबर आज़म जो ए क्लास में है, शाहीन अफरीदी जो ए क्लास में है, इनकी 40 अबव लाख जो है वो इनकी सैलरी है और बाकियों की भी 35-20 आराम से जो इनकी सैलरीज़ हैं, लैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स की उनकी सैलरीज़ क्या है? उनकी मेरे ख़्याल से 1 के अराउंड है, 1 लाख कर लो या 1.5 लाख उनकी सैलरी कर लो पर मंथ, उनकी तो ये सैलरी है। तो यार, पीसीबी ने जो हाईली पेड जो क्रिकेटर्स हैं, उनको तो सैलरीज़ दे दी हैं, जो डिफरेंट लीग से भी कमा लेते हैं, पीएसएल वगैरह से भी कमा लेते हैं। लेकिन डोमेस्टिक के खिलाड़ी जो सिर्फ़ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, कायदे ट्रॉफी फर्स्ट क्लास खेलते हैं, पाकिस्तान कप खेलते हैं, नेशनल टी20 कप खेलते हैं, उससे जो पैसा उनको मिलता है, वही उनका ब्रेड एंड बटर है। उनको वही पैसा उनको जो है वो नहीं दिया गया। डोमेस्टिक का हर खिलाड़ी तो पीएसएल नहीं खेलता ना, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है इस टाइम, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है, वो तो पीएसएल जो है खेलता है और वो बाकी लीग्स में भी उसकी जो है वो डिमांड है। लेकिन डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को अब तक जो है वो सैलरी नहीं दी गई। और फिर मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे एक परेशानी वाली बात हुई, जो मुझे दिल को बहुत ज़्यादा लगी, कि मुझे जब मैंने हाइलाइट की बात, तो मुझे एक क्रिकेटर का इनबॉक्स आया। उन्होंने कहा कि यार, मेरी जो आप कह लें कि औलाद हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उनका इलाज हो रहा है और उनको, मुझे पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं उनका इलाज कर सकूं और मैं कर्ज लेकर जो है वो उनका इलाज कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात पे और मैंने फिर पीसीबी को जो है वो मैसेज किया, लेकिन मुझे फिर भी जो है वो पीसीबी की जानिब से कोई भी जवाब नहीं आया। तो ये तकरीबन हो गए 120 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और 5 जो सैलरीज़ हैं वो अब तक डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को रिलीज़ नहीं की गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि पीसीबी का कोई बंदा ये देख ले और कोई जवाब भी अगर हो तो आप मुझे दे दें। और डोमेस्टिक के जो क्रिकेटर्स हैं, जो अपने हक के लिए वेट कर रहे हैं, वो कह भी नहीं कुछ सकते, क्योंकि वो कहेंगे तो आप उनके खिलाफ जो है वो कुछ कार्रवाई कर देंगे। उनका सिर्फ इतना है कि जी, उनको सैलरीज जो है वो उनको आप टाइमली रिलीज करते हो। ये नहीं कि आप अगर सैलरीज आप रिलीज करते हैं तो महीना महीना करके आगे चलते रहेंगे। एट दिस एक ही वक्त में आप 5 सैलरीज उनको दें, ताकि उनका जो काम शाम है वो तो कम से कम चले। बहुत ज़्यादा मुझे जो इस बात से अफसोस हुआ। मैंने कहा इस पॉइंट में ज़रूर हाईलाइट करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अरफा फिरोज़ की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।